नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, अध्यात्म के इस पावन मार्ग पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वृत्तांत उन जिज्ञासु आत्माओं के लिए है जो अक्सर एकांत में बैठकर यह सोचते हैं कि क्या उनकी पुकार उस परम शक्ति तक पहुंच रही है। क्या साक्षात जगतजननी माँ दुर्गा उनके साथ हैं? अक्सर मनुष्य के मन में यह प्रश्न उमड़ते हैं कि क्या नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माता रानी उनके घर की चौखट लांघकर भीतर प्रवेश करती हैं? क्या वह दिन भर उनके साथ साये की तरह रहती हैं? जो लोग अज्ञानी हैं वे इन सूक्ष्म संकेतों को देख नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा भक्त जानता है कि माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। माता रानी परम शक्ति हैं, ऊर्जा का वह पुंज है जो नवरात्रि के 9 दिनों में सूक्ष्म और चैतन्य रूप में अपने भक्तों के साथ रहती हैं। आज के इस विशेष प्रस्तुति में उन 7 दिव्य संकेतों का रहस्य खोला जाएगा जिन्हें जानने के लिए लोग वर्षों तपस्या करते हैं। यह ज्ञान अमूल्य है क्योंकि यह अनुभव की कसौटी पर कसा गया है। जब माँ की कृपा होती है तो प्रकृति स्वयं गवाही देने लगती है। चाहे कोई भक्त छोटा हो या बड़ा, माँ अपने होने का एहसास हर उस हृदय को कराती है जिसमें सच्ची श्रद्धा का वास होता है। यदि आप भी यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या माँ ने आपके घर को अपने चरणों से पवित्र कर दिया है, तो इस चर्चा को अंत तक बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह केवल जानकारी नहीं बल्कि माँ के प्रति आपके विश्वास की पुष्टि है। आइए उन विशेष संकेतों की गहराई में उतरते हैं जो आपके जीवन को भक्ति के प्रकाश से भर देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की चौखट पर अपना शीश झुकाता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसे उत्तर देना शुरू कर देती हैं। माँ दुर्गा की उपस्थिति का पहला और सबसे पावन संकेत तब मिलता है जब भक्त साधना या आरती के बीच में पूरी तरह खो जाता है। अक्सर देखा गया है कि लोग प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन सामान्य दिनों में मन शांत रहता है। परंतु नवरात्रि के इन विशेष दिनों में जब भक्त माँ की प्रतिमा के सामने बैठता है और अचानक उसकी आंखों के कोर भीगने लगते हैं तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। बिना किसी दुख या सांसारिक कारण के प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर जब अश्रुधारा बहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी उस भक्त के हृदय में साक्षात विराजमान हो चुकी हैं। यह आंसू इस बात का प्रमाण है कि भक्त की पुकार उस परम शक्ति तक पहुंच चुकी है और माँ ने अपनी ममतामयी दृष्टि उस पर डाल दी है। इसी के साथ यदि पूजा के शांत वातावरण में अचानक ऐसा आभास होने लगे कि पीछे कोई दिव्य साया खड़ा है या कोई अदृश्य शक्ति आपको निहार रही है, तो यह माँ के सूक्ष्म रूप की उपस्थिति का संकेत है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर, शक्ति बनकर अपने भक्त को सुरक्षा और स्नेह का अनुभव कराती हैं। यह एहसास इतना गहरा और प्रभावशाली होता है कि भक्त का रोम रोम पुलकित हो उठता है। यह संकेत बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, जगत जननी स्वयं आपकी रक्षा के लिए आपके पीछे खड़ी हैं। इस अनुभव को पाकर साधक का विश्वास हिमालय जैसा अटल हो जाता है। दूसरा संकेत, भक्ति के इस सफर में जब साधक आगे बढ़ता है तो प्रकृति के छोटे छोटे जीव भी ईश्वरीय संदेशवाहक बन जाते हैं। माता रानी की उपस्थिति का दूसरा सबसे अद्भुत और विस्मयकारी संकेत तब मिलता है जब अंधेरी रातों में टिमटिमाते हुए नन्हे जुगनू अचानक आपके पास आने लगें। अक्सर लोग इन्हें केवल साधारण कीट समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन्हें जोगिन कहा जाता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में जुगनू को माता रानी की परम सेविका माना गया है। यदि नवरात्रि के पावन दिनों में या साधना के समय कोई टिमटिमाती हुई नन्ही जोत यानी जुगनू आपके कपड़ों पर आकर बैठ जाए या आपके शरीर से चिपक जाए
तो यह कोई संयोग मात्र नहीं है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि आपके भीतर भक्ति की वह अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, जिसकी लौ इन नन्हे जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जहाँ माता रानी की दिव्य शक्तियाँ और सकारात्मक ऊर्जा का पुंज होता है, ये जीव स्वतः ही वहाँ खिंचे चले आते हैं। जब भक्त माँ की आराधना में पूरी तरह डूब जाता है, तो उसके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच और ऊर्जा का घेरा बन जाता है। जुगनू का आपके पास आना यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा उस परम चेतना से जुड़ चुकी है और माता रानी ने अपनी सेविकाओं के माध्यम से आपको अपने होने का सुखद एहसास कराया है। यह दृश्य जितना सुंदर है, उतना ही गहरा इसका अर्थ भी है। यह संकेत भक्त को यह समझाता है कि माँ की ममता उसे घेरे हुए है और उसकी भक्ति अब फलीभूत हो रही है। जब ये नन्हे प्रकाशपुंज आपके शरीर पर ठहरते हैं, तो समझ लीजिए कि साक्षात शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। तीसरा संकेत, भक्ति के इस अलौकिक मार्ग पर जब साधक आगे बढ़ता है, तो समय की गणना भी साधारण नहीं रह जाती। माता रानी की उपस्थिति का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत तब मिलता है, जब आधी रात के सन्नाटे में अचानक एक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए। अक्सर हम गहरी निद्रा में होते हैं, लेकिन नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में यदि अचानक ऐसा महसूस हो कि किसी ने आपको पुकारा है या कोई अदृश्य शक्ति आपको जगा रही है, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। अध्यात्म की भाषा में इसे ईश्वरीय बुलावा कहा जाता है। जब रात के तीसरे पहर या ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक आपकी आंखें खुलती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी साक्षात आपके सम्मुख खड़ी हैं और आपको अपनी साधना के लिए प्रेरित कर रही हैं। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम शिखर पर होती है। माता रानी चाहती हैं कि उनका भक्त इस बहुमूल्य समय को व्यर्थ न गवाए, बल्कि उठकर उनके ध्यान और सुमिरन में लीन हो जाएं। वह आपको कुछ विशेष संकेत देना चाहती हैं या शायद आने वाले किसी शुभ अवसर के लिए आपको तैयार कर रही हैं। उस समय मन में उठने वाली शांति और एकाग्रता इस बात का प्रमाण है कि माँ की चैतन्य शक्ति आपके साथ है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब माँ अपने प्रिय भक्तों को जगाकर अपनी ममतामयी छत्रछाया का अनुभव कराती हैं। इस झटके के साथ नींद खुलने का अर्थ है कि आपकी आत्मा उस परम चेतना से जुड़ने के लिए व्याकुल है और माँ ने स्वयं हाथ बढ़ाकर आपको अपनी शरण में बुला लिया है। यह अनुभव भक्त को यह विश्वास दिलाता है कि जगतजननी की कृपा दृष्टि हर पल हर क्षण उस पर बनी हुई है। चौथा संकेत, अध्यात्म के इस अलौकिक सफर में जब भक्त पूरी श्रद्धा से माँ की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो उसकी ज्ञानेंद्रियां भी दिव्य अनुभवों को महसूस करने लगती हैं। माता रानी की उपस्थिति का चौथा और अत्यंत मनमोहक संकेत तब मिलता है, जब आपके आसपास का वातावरण अचानक किसी अलौकिक खुशबू से महक उठे। अक्सर देखा गया है कि घर में कोई फूल नहीं है, कोई इत्र या अगरबत्ती भी नहीं जलाई गई है, फिर भी अचानक आपको चंदन, लोबान, धूप या चमेली की ऐसी तीव्र और मधुर सुगंध आने लगती है जो साधारण दुनिया में मिलना दुर्लभ है। यह सुगंध इतनी मनमोहक और चित्त को शांत करने वाली होती है कि भक्त का मन भक्ति के आनंद में सराबोर हो जाता है। विशेष रूप से नवरात्रि के पावन दिनों में यदि आपको ऐसी खुशबू का अनुभव हो जो आपके घर के आसपास कहीं भी नहीं पाई जाती, तो समझ लेना चाहिए कि साक्षात जगतजननी माँ दुर्गा आपके साथ ही मौजूद हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जब उच्च कोटि की दैवीय शक्तियाँ या सिद्ध आत्माएं हमारे समीप होती हैं, तो वे अपनी उपस्थिति का एहसास गंध के माध्यम से कराती हैं। माँ जब अपने भक्त के पास आती हैं, तो वे अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का वह भंडार लेकर आती हैं, जो हवा में इस सुगंध के रूप में घुल जाता है। यह खुशबू केवल नाक से महसूस नहीं होती, बल्कि सीधे आत्मा को तृप्त कर देती है। यह दिव्य संकेत भक्त को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी तपस्या और प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं। माँ की यह सूक्ष्म उपस्थिति उसे सुरक्षा का बोध कराती है और यह बताती है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति उसके घर की चारदीवारी के भीतर, उसके अत्यंत निकट विराजमान है। पांचवा संकेत, अध्यात्म की इस पावन यात्रा में जब भक्त का मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है, तो माता रानी उसके अवचेतन मन में प्रवेश कर दर्शन देना प्रारंभ करती हैं।
माता रानी की उपस्थिति का पांचवा और अत्यंत सौभाग्यशाली संकेत तब मिलता है जब आपकी निद्रा के दौरान दिव्य स्वप्न की उत्पत्ति होने लगे। अक्सर हम दुनिया भर के सपने देखते हैं, लेकिन नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में यदि आपको स्वप्न में एक नन्ही और मनमोहक कन्या दिखाई दे तो यह साक्षात मां भगवती के आगमन का सूचक है। सनातन परंपरा में छोटी कन्या को देवी का ही साक्षात स्वरूप माना गया है। इसके अतिरिक्त यदि सपने में आपको चटक लाल रंग के वस्त्र, लहराता हुआ लाल ध्वज या मंदिर का शिखर दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बरस रही है। ये स्वप्न साधारण कल्पना मात्र नहीं होते, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच होने वाला एक सूक्ष्म संवाद होते हैं। जब माँ अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होती हैं, तो वे उसे यह विश्वास दिलाती हैं कि वे उसके अत्यंत निकट हैं। लाल रंग शक्ति और विजय का प्रतीक है, और इन प्रतीकों का स्वप्न में दिखना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन से अंधकार छंटने वाला है और माँ के आशीर्वाद से एक नई सुबह होने वाली है। यह दिव्य अनुभव भक्त के हृदय में अटूट श्रद्धा भर देता है। यह संकेत बताता है कि आपकी पुकार ने वैकुंठ के द्वार खटखटा दिए हैं और माँ ने स्वयं आकर आपको अपनी शरण में ले लिया है। जो भक्त इन प्रतीकों को पहचान लेता है, उसे जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी माँ की ममतामयी छाया का निरंतर अनुभव होता रहता है। छठा संकेत, भक्ति की पराकाष्ठा तब देखने को मिलती है जब निर्जीव वस्तुओं में भी चैतन्य शक्ति का संचार होने लगता है। माता रानी की उपस्थिति का छठा और अत्यंत विस्मयकारी संकेत तब मिलता है जब आपकी पूजा की थाली में रखी दीपक की लौ अपना स्वरूप बदलने लगे। अक्सर भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हैं, लेकिन नवरात्रि के इन विशेष दिनों में यदि जलती हुई ज्योत की बत्ती में अचानक एक सुंदर आकृति उभरने लगे, जिसे भक्त फूल का बनना कहते हैं, तो यह साक्षात ईश्वरीय कृपा का प्रमाण है। यह आकृति किसी कमल के पुष्प, त्रिशूल या दिव्य चक्र जैसी प्रतीत हो सकती है। जब भक्त का अंतर्मन माँ की भक्ति में पूरी तरह एकाग्र हो जाता है, तो अग्निदेव स्वयं उस श्रद्धा को स्वीकार करते हैं और ज्योत के माध्यम से यह संकेत देते हैं कि आपकी प्रार्थना सीधे जगतजननी के चरणों तक पहुँच चुकी है। यह दिव्य पुष्प इस बात का प्रतीक है कि माँ आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं और आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर वे स्वयं प्रकाश पुंज बनकर आपके साथ खड़ी हैं। सातवां संकेत, भक्ति की परीक्षा और माँ की करुणा का सातवां और अंतिम संकेत तब मिलता है जब आपकी श्रद्धा की चौखट पर कोई अनजान अतिथि दस्तक देता है। अक्सर नवरात्रि के इन पावन दिनों में यदि आपके द्वार पर अचानक कोई याचक, निर्धन व्यक्ति या कोई भूखा जीव आ जाए, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि साक्षात जगतजननी अपने भक्तों के धैर्य और सेवा भाव की परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आ सकती हैं। यदि उस समय भक्त का हृदय करुणा से भर जाए और वह उस याचक की सेवा निस्वार्थ भाव से करे, तो समझ लेना चाहिए कि माँ ने उसकी भक्ति को पूर्णता प्रदान कर दी है। यह संकेत बताता है कि माँ केवल मूर्तियों और मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर वास करती हैं। जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो वह सीधा आशीर्वाद माँ के चरणों तक पहुँचता है। यह अनुभव भक्त को यह सिखाता है कि सच्ची पूजा केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि मानवता और सेवा में छिपी है, और माँ इसी रूप में आपके घर की शुद्धि करती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।